वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आपके पर्सन ना, व्हाट आई एम चैनलिंग राइट नाउ, आपसे एक रिएक्शन पाने के लिए डेस्परेट हो रहे हैं। आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, डजंट मैटर, बट आपके पर्सन को ना, आई थिंक आप अभी यू हैव स्टार्टेड टेकिंग बैक योर एनर्जी। शायद मन में कितना भी लड्डू क्यों ना फूटे, वो बाहर नहीं दिखा रहे हो, या फिर आप अपने लाइफ में अभी इतने सारे मैटर्स आ गए हैं जिसको सॉर्ट करने में टोटली फोकस्ड हो, तो लव शव के तरफ उतना ध्यान नहीं जा रहा है। ऑफ कोर्स बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है आपके पर्सन का ख्याल, देख रहे हो ये टैरो वैरो, देख रहे हो ब्लॉक अनब्लॉक ये वो, बट अपने लाइफ में बहुत अभी बिज़ी हो, अपने काम में बिज़ी हो, वॉट एवर द सिचुएशन इज़, बट योर पर्सन इज़ नाउ गेटिंग डेस्परेट। आपने चेस करना बंद कर दिया है, आप एनर्जी विदड्रॉ कर रहे हो और छटफटा वो रहे हैं। और क्योंकि ये थोड़ा सा मानसिक संतुलन इसका बिगड़ा हुआ है, इंस्टेड ऑफ एक्टिंग एज मैच्योर्ड इंडिविजुअल के आके बात करते हैं, चीज़ों को सॉर्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, उसकी तकलीफ़ क्या है, मेरी तकलीफ़ क्या है, डिस्कस करते हैं, बातों से हर चीज़ का हल निकलती है अगर सही से किया जाए तो, ट्रांसपेरेंसी के साथ किया जाए तो। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, ऑल्सो इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेजिंग हिज और हर ओन फॉल्ट्स, यहाँ जो भी हुआ है ना, ये मसला जो है, ये जो चीज़ है, इट हैज़ समथिंग टू डू विथ योर पर्सनस बिहेवियर, कैरेक्टर, लाइफस्टाइल। ये मेन तीन चीज़ों के बारे में ही आप लोगों का जो भी है। सो यू आर नाउ डन कि अगर तुम ऐसे ही कंटिन्यू करने वाले हो, सो ओके, आई लव यू, आई विल बी हार्ट ब्रोकन, बट आई विल वॉक अवे विद दैट ब्रोकन हार्ट, और रादर आई एम वॉकिंग अवे विद दैट ब्रोकन हार्ट, यू आर नो लॉन्गर चेजिंग। तो लाइक आई सेड कि क्योंकि इसका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है, अजीब किस्म का प्राणी है, तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ coming out and talking, having a conversation, confronting you, ये क्या कर रहे हैं, आपको ट्रिगर कर रहे हैं आपसे रिएक्शन पाने के लिए। ये डेस्परेट हो रहे हैं, ये छटफटा रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हो रहा है, इधर अगर आप लोग इन कांटेक्ट हो, कोई फालतू बातों से बहुत बड़ी झगड़ा हुआ, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। सेकंड, आपको ब्लॉक अनब्लॉक किया जा रहा है, या फिर आपके फ़ोन कॉल्स नहीं लिए जा रहे हैं। थर्ड, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो या व्हाटएवर, किसी और को फ्लॉन्ट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, किसी और के साथ। ऐसा नहीं है कि आप में क्यूरियोसिटी पैदा किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि लवी डवी पोस्ट किए जा रहे हैं, बट अचानक से उसके साथ कोई वीडियो, नॉर्मल वीडियो, कोई लवी डवी मशी वशी वीडियो नहीं, या फ़ोटो, या फिर किसी और के स्टोरी पे एक हार्ट रिएक्शन, कॉमन फ्रेंड्स या म्यूचुअल के, या फिर अचानक से कोई सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे ब्लॉक हो पर इंस्टा पे अनब्लॉक कर दिया, या वाइस वर्सा, या फिर अचानक वो ज़बरदस्ती आपसे कोई स्टूपिड बहाना कि तेरे घर में मेरा पेन का कवर पड़ा है, वो मुझे वापस कर, या फिर हाउ इज़ योर कैट डूइंग, सम फालतू बहुत ही स्टूपिड हरकत करके आपसे कोई रिएक्शन, ताकि आप उसको फ़ोन करो या आप उसको टेक्स्ट करो, आप उसके साथ कम्युनिकेट करो, आपको उकसाया जा रहा है। अगर ये आपका सिचुएशन है तो दिस रीडिंग माइट बी फॉर यू। मैं ये नहीं देखने वाली हूँ
प्राइमरीली ये नहीं देखने वाली हूँ करंट एनर्जी, इंटेंशन, ये सब नहीं देखने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत ही क्लियर है। आपसे फिर से पैचअप करना है, बट देवता बन के या देवी बन के आप उनको ससम्मान आपको वापस लाना पड़ेगा, प्रिंसेस ट्रीटमेंट। सो एनर्जी इंटेंशन नहीं देखूंगी, मुझे कुछ और देखना है। वो ये है कि क्या इस पर्सन में वो गिल्ट है, क्या उसको ये रियलाइजेशन है, क्योंकि देखो बिना रियलाइजेशन के ये रिश्ते में कुछ चेंज नहीं होने वाला है। पैटर्न इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। अगर ये इंसान जिस तरह कंटिन्यू कर रहा है या कर रही है, इसी तरह अपना लाइफस्टाइल, इसी तरह अपना कैरेक्टर या जो भी अपना पैटर्न अगर चेंज नहीं करती है या करता है, सो इट्स नो पॉइंट इन गेटिंग देम बैक इन योर लाइफ और एंटरटेनिंग देम इन एनी वे, क्योंकि वही लूप चलता रहेगा। सो वही मुझे देखना है, एक इसको रियलाइजेशन है कि नहीं, सेकंड इसको गिल्ट है भी या नहीं, इसको एहसास है कि इसने गलत किया है आपके साथ, आप क्या अंडरगो कर रहे हो, क्या उसको ये रियलाइजेशन है। ये तो आपका अटेंशन पाने के लिए जंपिंग लाइक अ मंकी, बट एक्चुअल में क्या है इस रिश्ते, मतलब इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। ओके, यू आर बेस्ट for your person, but is your person the best choice for you? Is your person an ideal partner for you? Okay, बेस्ट में नहीं जाते, बेस्ट इज़ अ कंपैरिजन। बेस्ट का मतलब है आप 3-4 ख़रीदने जाओ तो 3-4 चीज़ें देख के उसमें से सबसे अच्छा ले आओ। बट इवन आइडियल अगर बोलूँ कि हर इंसान का अपना अपना आइडियल पार्टनर का पैरामीटर होता है। मेरा आइडियल पार्टनर का परसेप्शन आपके आइडियल पार्टनर के परसेप्शन से मैच नहीं करने वाले हैं। बट अगेन प्राइवेट रीडिंग में जितना पैटर्न आ सकता है वही मैं देख लूँगी कि क्या आप इनके आइडियल पार्टनर हो, पर क्या ये आपके आइडियल पार्टनर है। डजेंट मैटर कि आप कितने साल से शादीशुदा हो या लिव इन में हो या व्हाटएवर, कितना पुराना रिश्ता है, 25 साल का, 30 साल का, 50 साल का, डजेंट मैटर। बट ज़रूरी नहीं है कि 50 साल का रिश्ता है इसीलिए वो आपका आइडियल पार्टनर है। नहीं, एक टॉक्सिक लूप में बंधे लोग हो ही सकते हैं। आजीवन कारावास लोगों को मिलता है, इसका मतलब क्या ये पकड़ लिया जाए कि वो जो जेल है ये उसका आइडियल पार्टनर है? नहीं ना, जेल कभी कैदी का आइडियल पार्टनर हो सकता है? नहीं। एनीवे, देख लेते हैं क्या आता है। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी। सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज़। जैसे मैंने कहा, अगर ये आपकी सिचुएशन है तो ही आप ये बाकी का रीडिंग देखिए। अगर ये आपकी सिचुएशन नहीं है, सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी हियर। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना है उतना लेना है, ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट नहीं होना है, और अगर कुछ भी मैच नहीं करे तो उसको छोड़ देना है। छोड़ना आना चाहिए। लर्न टू लेट गो, लर्न टू वॉक अवे हर चीज़ में। ऑल्सो कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है, एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ज़ोडिएक क्या है, आप इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ, आपका रिलेशनशिप का लेबल क्या चिपका के रखा है, हस्बैंड वाइफ, लिव इन, एक्स्ट्रामैरिटल, लवर्स, एक्स, फियांसे, क्रश, कोई मैटर नहीं करता है। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी पिक होगी। तो चलिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्या आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन है कि उसने आपके साथ गलत किया है? यस, रियलाइजेशन तो है। उल्लू है, आउल है, तो योर पर्सन इज वाइज। नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, लर्नेड इंसान हो सकते हैं, नाइट पर्सन हो सकते हैं, रात को ज़्यादा जागते हैं, पढ़ने का शौकीन, बुक्स, राइटर हो सकते हैं, व्हाटएवर, बट ज्ञानी है, पर ज्ञान पापी है, जान के भी
कोई फ़ायदा नहीं। उस ज्ञान का क्या फ़ायदा अगर उस ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन ही ना हो पाए। सो आपके पर्सन को रियलाइजेशन है कि उसने आपके साथ गलत किया है। इंसाइट एंड विजडम गाइड योर चॉइस, बट एट द सेम टाइम वो ये कहीं ना कहीं एक ब्लेम शिफ्टिंग की एनर्जी है। वो इस चीज़ को इस बात अभी भी ये बोल के जस्टिफाई करे, योर चॉइस, इट वाज योर चॉइस फॉर विच उसको ऐसा रिएक्ट करना पड़ा। आपकी वजह से ही जो आपके साथ हुआ है गलत, वो आपका चॉइस था, आपकी वजह से हुआ है। योर पर्सन दूध का धुला हुआ। सो लाइक आई सेड, इवन बिफोर आई कुड सी द कीवर्ड्स, मैंने ये कहा कि वो ज्ञान पाती है, एहसास है कि गलत किया है, पर वो मानने के लिए राज़ी नहीं है। वो ब्लेम शिफ्टिंग, अभी भी ब्लेम शिफ्टिंग कर रहे हैं, आपके हालात के लिए आप ही को ज़िम्मेदार मान रहे हैं। सेकंड, क्रॉस चेक करते हैं, क्या आपके पर्सन जो भी दिखाते हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर आप ब्लेम शिफ्टिंग कर रहे हैं, खुद को समझा रहे हैं कि खुद को ये टोपी पहना रहे हैं कि नहीं नहीं मैंने कोई गलत नहीं किया, उसने ऐसा किया इसीलिए मैंने ऐसा किया, बट एक्चुअल में अनकॉन्शियसली या फिर सबकॉन्शियस माइंड में क्या आपके पर्सन गिल्टी है? क्या उनको ये गिल्ट है कि उसने आपके साथ जो भी गलत किया, जो भी किया, उसके लिए क्या वो गिल्टी फील करते हैं? नो, ये आपके पर्सन ना, इट्स अ ट्विस्टेड फॉक। आपके पर्सन ना बहुत ही ट्विस्टेड माइंड के है। मैंने पहले ही कहा था, मानसिक संतुलन इनका थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, नॉट इन अ वो वाला सेंस में नहीं, इसको थेरेपी की ज़रूरत है। यू नो व्हाट, खुद को झूठ बोल बोल के ये उस झूठ को ही सच मान चुके हैं। एहसास है गलत किया है, क्योंकि ज्ञानी है, अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते, पर अगेन ज़बरदस्ती ही और शी इज़ फीडिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ लाइज, खुद को ही झूठ खिला रहे हैं। हाँ, मुझे दुख है, मुझे एहसास है कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत है, पर इस गलती के लिए तुम ज़िम्मेदार हो। तुमने मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था इस तरह बिहेव करने के अलावा, तो यू डिज़र्व व्हाट यू गॉट। ये खुद से इतने बार खुद को बोल चुके हैं कि वो होता है ना कि तू पागल है पागल है पागल है करते करते एक हेल्दी इंसान खुद को पागल समझने लगते हैं। तो ये भी आप वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है कर करके कहीं ना कहीं आपके पर्सन यही मान के चल रहे हैं कि आपके हालात के लिए आप ही ज़िम्मेदार हो। आपके साथ गलत हुआ है, पर वो आपकी गलती है, एंड कोई इसीलिए कोई गिल्ट नहीं है। नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट लोगों को ये एहसास ही नहीं होता है कि वो गिल्ट वाला इमोशन उनमें होता नहीं है। इवन अदरवाइज वो होता है ना कि इट्स जस्ट फॉक्ड अप अ रियल टाइम इन द बिहाइंड। गिल्ट तो है नहीं, उल्टा ये ना टोटल एक ब्लेम शिफ्टिंग की एनर्जी आया है, बहुत ब्लेम शिफ्टिंग की एनर्जी आ रही है, गंदा वाला एनर्जी के इट्स लाइक यू आर द पेन इन हिज और हर एस, कि आप इसके पीछे, हालांकि ये आपके पीछे आए थे, पर ये इनको ना आपके इंसान खुद को ही एक अलग कहानी फीड कर रहे कि आप इनके पीछे आए थे, आप इस तरह इनके गले पड़ गए थे कि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था आपको ऐसा, इसने हमेशा सही किया, बट यू बिकेम अ पेन इन हिज और हर एस, तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था आपके साथ ये आपको मोड़ के, ये रिश्ता मोड़ के एकदम बेकार करने का। देखो ये फॉक तो ट्विस्टेड है, ये तो किसी काम का नहीं है। समहाउ एट द अदर आपके पर्सन भी यही सोच रहे हैं कि आपने और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। बार बार गिल्ट विल्ट कुछ नहीं है, एकदम गिल्ट फ्री है, गिल्ट फील ही नहीं कर रहे। उनका कहना है कि दो इंसान, आपने यू फक्ड इट अप, आपने इसको इतना ट्विस्ट किया, आपके पर्सन, आपके वजह से आपके पर्सन के दिल में आपके लिए जो एहसास था वो मर गया। आपके पर्सन ने अगर आप पे चिल्लाए तो वो आपकी वजह से है। आपके पर्सन अगर लाइफ में फेल कर रहे हैं तो वो आपकी वजह से है। आपने इतना स्ट्रेस दिया है, आपने इतना गलत किया है।
सो यही चलता रहा, एक्सट्रीम ब्लेम शिफ्टिंग, एक्सट्रीम ब्लेम शिफ्टिंग। आपके पर्सन को ना थेरेपी की ज़रूरत है, साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इनफैक्ट रिहैब की ज़रूरत है आज की जो कलेक्टिव हो ना। ओके, सो क्या आपके पर्सन को ये एहसास है कि आप कितना पेन में हो? क्या ये एहसास है कि आप पेन में हो? यस, ये एहसास है। आपका दुख उनको दिखाई देता है। अजीब इंसान है ना, सब कुछ जानते हुए भी, लाइक आई सेड, ज्ञान पापी। बंगाली में देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड ज्ञान पापी, कि सब कुछ जानते हुए भी जो पाप करे, जो जाने कि ये पाप है फिर भी वो पाप करे, उसको ज्ञान पापी कहा जाता है। अनजाने में किया हुआ पाप का माफ़ी भी मिल सकती है, पर ज्ञान पापी को कभी माफ़ी नहीं मिलना चाहिए। सो एहसास है, कितना कमीना इंसान, कितना, सॉरी टू से, बट जो एनर्जी आ रही है आज की एनर्जी बहुत ही नेगेटिव आ रही है। यू नो, एहसास है कि आप दुखी हो, एहसास है कि आप किस तरह से टूट रहे हो, बिखर रहे हो, कितना पेन में हो, सफ़र कर रहे हो, बट ये क्या कर रहे हैं, ये राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको ट्रिगर आपकी तरफ से आना चाहिए, आपकी तरफ से आना चाहिए, ताकि ये इसको ना झुकना पड़े, ये ठाठ से रहे। अगेन, आप पीछे आए थे, वो वाला थियरी इनके दिमाग में जो ये पका के रखा है ख्याली पुलाव, उसको जस्टिफाई कर सके। सो ही और शी इज़ रेडी। वो जानते हैं कि आपको रीच आउट करने के लिए वो रेडी है, बट अभी वेटिंग फॉर द राइट टाइम। कहीं ना कहीं आपको पेन में देख के उनको मज़ा भी आ रहा है, उनको लग रहा है कि ठीक है, और थोड़ा इंतज़ार करते हैं, फल और थोड़ा पक जाते हैं। क्या होता है, फल ज़्यादा पक जाता है तो वो अल्टीमेटली पेड़ से गिर ही जाता है, राइट, दैट इज़ द नियम। तो आपके पर्सन जानते हैं कि आपका पेशेंस, कितने दिन आप आपके पर्सन से दूर रह पाओगे, कितना, आपकी हिम्मत तो तोड़ना होगा। आपकी हिम्मत आपके पर्सन को ट्रिगर कर रही है, वही हिम्मत, आपकी हिम्मत वो तोड़ना चाहते हैं कि आप अपना, और हमेशा शायद ऐसा ही हुआ है, आपने अपना सेल्फ कंट्रोल खोया है और अपने पर्सन के पास आप वापस गए हो, तो आपके, बट इस बार थोड़ा सा शायद लंबा चल रहा है, तो आपके पर्सन अभी भी फिर से आपके ऊपर वो होल्ड, वो कंट्रोल है, ये साबित करना चाहते हैं। सो वो दूर रह के आपको इमोशनली मैनिपुलेट करना चाहते हैं, ट्रिगर करना चाहते हैं, ताकि आपसे रिएक्शन मिले, आप आगे आओ और फिर से वही स्टोरी ऑन द लूप चलता रहे। ओके, सो क्या आपके पर्सन जानबूझ के आपसे रिएक्शन पाने के लिए आपको ट्रिगर कर रहे हैं? यस, एंड इट्स अ ब्लूमिंग रोज़। ये रिश्ता वो फिर से तो स्टार्ट करना चाहते हैं। स्ट्रोक्स योर पैशन, हर्ट्स डिज़ायर, ब्लूमिंग। और आपको वही ट्रिगर किया जा रहा है, आपके हार्ट को ना दुखाया जा रहा है, जहाँ आप सह नहीं पाओगे, इधर किसी और के साथ इंटू पिंटू किया जा रहा है ताकि आपको दुख पहुँचे, या आपके कोई गिफ्ट लौट आया जा रहा है, या आपका कोई मेमोरी लौट आया जा रहा है, ताकि आपको और दुख पहुँचे, आप अपने आप को रोक नहीं पाओ, आप इरप्ट कर जाओ, या फिर जिस बात से आपको दिल को सबसे ज़्यादा जो बात चुभती है, वो बातें की जा रही है, उस बात वहाँ ट्रिगर किया जा रहा है, जो आपका वीकनेस है, जिससे जहाँ हाथ पर जाए तो आप एकदम छटफटा जाते हो, वहाँ पिन घुसाया जा रहा है ताकि आप रिएक्ट करो। बहुत इस रिलेशनशिप में वापस मत जाना। ऑफ कोर्स इट विल बी योर चॉइस, बट क्या आपके पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं? इट्स अ नो कार्ड। एक मिनट, क्या आपके पर्सन आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं? दैट्स वाई आई वॉज गोइंग टू कीप दैट। रिकनेक्ट करना चाहते हैं पर रिकॉन्साइल नहीं करना चाहते हैं। आई विल कम टू दैट। कितना कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी है आपके पर्सन की।
इसका खुद का बहुत बड़ा ट्रॉमा लाइफ में रहा होगा, एक या अधिक, डजेंट मैटर, बट इसका कंपेंसेशन आप नहीं दोगे। इसका जो भी नॉट्स है, ये इसको अननॉट करना है, आप नहीं करके दोगे, बच्चा नहीं है। सो रिकॉन्सिलिएशन चाहता है, स्वीट सेटिस्फैक्शन, गुड टेस्ट, सेवरिंग इट। ऑफ कोर्स द स्वीटनेस, आपसे वो अटेंशन, वो प्यार, वो पेडिस्टल ट्रीटमेंट, वो सेक्सुअल इंटीमेसी, वो सोल फीडिंग, जो भी है, वो ईगो बूस्टिंग, वो सब कुछ इसको चाहिए, इसीलिए वो रिकनेक्ट करना चाहता है, बट रिकॉन्साइल नहीं करना चाहता है। वाई? मेकिंग अ फाइनल एफर्ट, फॉलिंग अवे, विदरिंग। हाउएवर अगेन एक चीज़ यहाँ, वन ऑफ माई डॉग्स आर कफिंग अभी बहुत। ताइची, आई टोल्ड, अगर रिटर्निंग व्यूअर हो आप जानते हो, ताइची इट्स अ बीगल, उम्र हो चुकी है, रेस्क्यूड ऑफ कोर्स, लेडीबर्ग कहता है ना बेटा, बड़ा। सो उसको थोड़ा सा, वो इंसान के साथ साथ जानवरों को भी कोरोना हुआ था, लोग मानो या ना मानो, इट डजंट मैटर। 35 डॉग्स मेरा था। सो आई नो, आई हैव हैंडल देम। तो इंसान के साथ साथ सेम सिम्टम्स जानवरों का भी हुआ था। ऑफ कोर्स ताइची सर्वाइव्ड, बट उसका वो चेस्ट का रह गया है। थोड़ा सा वेदर चेंज हो जाता है तो कफ बैठ जाता है। होम्योपैथी राउंड द ईयर कंटिन्यू करना पड़ता है, सही रहती है, पर वो अभी खांस रही है। कुछ नहीं, खुद से बंद हो जाएगा, बट अभी मुझे थोड़ा सा जाके उसको ये दिखाना है कि आई एम देयर विथ यू, ताकि वो अकेला फील नहीं करे। सो गिव मी अ मोमेंट। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपनों को ये बताना, ये जताना कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं हो, बस इतना ही कर सकते हैं। सो दिस कार्ड रिकनेक्ट करना चाहता है, पर कम्युनिकेशन करना चाहता है, पर इस बॉन्ड को रिकॉन्सिलिएशन नहीं चाहता है, रिकॉन्साइल नहीं करना चाहता है। बिकॉज आई थिंक आपके पर्सन की एनर्जी ना ऐसे एक इंसान की है जो बहुत इजीली बोर्ड हो जाते हैं। उनको द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, चाहे वो सेप्टिक टैंक इशू के वजह से ही क्यों ना हो, पर हमेशा उनको वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। लाइक हो गया अभी नया कुछ, अभी बच्चे, एक 5 साल के बच्चा जैसा बहुत जल्दी एक खिलौना से मन हट जाता है, दूसरा चाहिए, फिर मे बी बहुत दिन बाद फिर से वही पुराने खिलौने पे वापस आए। सो आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि एक फाइनल एफर्ट नहीं मारेंगे। आप दोनों का फिर से रिकॉन्सिलिएशन होगा। इट्स अ नो, बट स्टिल देयर विल बी अ रिकॉन्सिलिएशन। रिकनेक्ट होगा, रिकॉन्सिलिएशन होगा, बहुत अच्छा बीतेगा, क्योंकि रिकनेक्शन के बाद आया है। इट विल बी अ वेरी स्वीट टाइम दैट यू विल बी स्पेंडिंग टुगेदर। बट अगेन सडनली फिर से आपके पर्सन आपसे इंटरेस्ट, इट विल स्टार्ट फेडिंग अवे, फॉलिंग अवे, इंटरेस्ट कम होता जाएगा। अगेन इट विल विदर। देखो ये ताज़ा फूल नहीं है, ये सूखा हुआ फूल है। फिर से उनकी आपके लिए जो भी फीलिंग्स है फिर से सूख जाएगा, फिर से चला जाएगा। ये रिश्ता ऐसे ही जाने वाला है, ऑन एंड ऑफ चलने वाला है। आपके पर्सन ऐसा ही करने वाले हैं, और ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके पर्सन का प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका पर्सन इज़ अ कमिटमेंट फोबिक। इसके प्रीवियस रिलेशनशिप्स के बारे में मुझे नहीं पता, आपको पता है, हो सकता है प्रीवियस रिलेशनशिप में शायद वो ऐसा नहीं थे, बट प्रीवियस रिलेशनशिप की वजह से जो ट्रस्ट इश्यूज़ इसमें क्रिएट हुआ है, जो ट्रॉमास मिले हैं, या फिर शायद हमेशा से ऐसे थे, बचपन से अपने माँ बाप को ऐसे ही करते देखे आ रहे हैं। दोनों में से कोई एक ऐसा ही रहा होगा, कमिटमेंट फोबिक, या फिर कमिटमेंट में दोनों में से कोई एक में बिट्रेयल एनर्जी होगा। देयर माइट बी थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व्ड। सो ये देख के बड़ा हुआ है, तो कमिटमेंट फोबिक ये खुद भी बन गया है। इसको कमिटमेंट करने से इसको डर लगता है, एक जगह ज़्यादा दिन रहने से डर लगता है। ये सोचता है कि ज़्यादा दिन तक यहाँ रहूँ, वो छोड़ के जाए, इससे पहले मैं छोड़ के जाता हूँ। इसको लाइफ में ऑल्सो इट कैन बी कि लाइफ में इनका जो पहला प्यार है, या फिर किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो इसको छोड़ के गए हैं। एक मिनट,
तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन क्या आपको रिस्पेक्ट करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्यार बाद में, रिस्पेक्ट पहले। करते तो हैं, रिस्पेक्ट तो करते हैं आपके। फ्लो विद द करंट, नेचुरल प्रोग्रेस। वाटर बॉडी माइट बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। शायद आप वाटर बॉडी के पास रहते हो या वो वाटर बॉडी के पास रहते हैं, या फिर आप कहीं घूमने गए थे वाटर बॉडी के आसपास। दैट माइट बी इम्पॉर्टेंट। बट आपके पर्सन ना एक लोनर है, दैट्स फॉर श्योर। आप भी लोनर हो, बट आपके पर्सन आपसे भी बड़े लोनर हैं। वो एक हिपोक्रिट लोनर है। वो दिखाते हैं कि उनको सबको चाहिए, वो सबके साथ रहते हैं, ये वो, तुमने इतना इंटरेस्टेड हो, हर इंसान में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, पर अल्टीमेटली किसी में वो इंटरेस्टेड नहीं है। देयर इज़ अ पार्ट ऑफ हिम और हर जो सिर्फ अपना ईगो फीडिंग जानता है, सिर्फ अपने लिए, ओके अपने लिए सब लोग जीते हैं, दैट्स कॉल्ड सेल्फ केयर। ये सब नहीं, आई एम कॉलिंग अ लोनर। अकेला रहना उनको पसंद है, अपने बारे में सोचना, अपना ही देखना ये ज़्यादा पसंद है। वैलिडेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कहीं ना कहीं आप भी बहुत लोनर हो, आप भी लोन एनर्जी के हो। एंड ऑल्सो दिस कार्ड, दिस इमेज समहाउ स्पार्क्स एक, मुझे ना ये सोल जर्नी, बोइतोरिनी, देयर इज़ दिस, बंगाली में हम लोग बोइतोरिनी पार कहते हैं, मतलब मौत और यमुना, यू कैन से यमुना, लाइक शनि और यम, लाइफ एंड डेथ के बीच यमुना रिवर फ्लो करती है, राइट। सो बोइतोरिनी को कोई यमुना कहते हैं, कोई गंगा कहती है, बट बोइतोरिनी पार हम लोग बंगाली में यही कहते हैं कि मरने के बाद वो बोइतोरिनी, वो नदी हमें पार करके ही स्वर्ग या नर्क जाना पड़ता है। So this reminds me of that. I don't know why I suddenly channeled that. So you are on your spiritual journey, और आपकी ये spiritual nature को आपके पर्सन बहुत रेवर करते हैं, बहुत रेवरेंस है टूवर्ड्स योर स्पिरिचुअल परसूट्स, योर स्पिरिचुअल पावर, आपका अकल्ट साइकिक पास के ऊपर आपके पर्सन बहुत, इस चीज़ को आपके पर्सन रिस्पेक्ट करते हैं। दिस इज़ द थिंग दैट योर पर्सन रिस्पेक्ट्स अबाउट यू द मोस्ट। क्या आपके पर्सन आपको ट्रस्ट करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं लूँगी क्योंकि शफल नहीं किया, यस का कार्ड है, बट स्टिल आई वोंट टेल, टेक इट। यस, ट्रस्ट भी करते हैं। पीसफुल आउटकम्स एंड रिलैक्सेशन एड्स डिसीजंस। आपके सामने वो अपने आप को खुला छोड़ सकते हैं, आपके साथ वो वल्नरेबल हो सकते हैं। सो इट्स पीसफुल विथ यू। उसको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि आपके सामने कौन सा मुखौटा पहनना है, क्योंकि वो जानता है कि वो मुखौटा पहने ना पहने, जैसा भी है आप एक्सेप्ट कर लोगे। करंट वही है। क्या आपके पर्सन करेंटली आपसे प्यार करते हैं? यस, प्यार भी करते हैं। चश्मा नहीं पहना है, थोड़ा सा चश्मा में ना रिफ्लेक्शन हो जाती है। सो यस, ट्रस्ट योर फीलिंग्स, फुलफिल योर हार्ट्स डिज़ायर। इट्स अ मून एनर्जी। अगेन मून माइट बी इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ यू। मून आपका या आपका आत्मकारक या उसका मारण कारक हो सकता है। मून डोमिनेटेड एनर्जी हो सकता है। माँ का कोई इशू हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में। मून एनर्जी, मून ऑफ कोर्स फुल मून एंड ऑल अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस, पर शायद आप पे या आपके पर्सन को ज़्यादा इफेक्ट करती है, स्पेशली आपको। सो दिस माइट बी अ कन्फर्मेशन। सो यू ट्रस्ट योर फीलिंग्स। आप ना आपको ये समझ में आ रहा है, आप बस कन्फर्मेशन के लिए ही रीडिंग देख रहे हो। आपको पता है आपके पर्सन का ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी इमेज है, ये जो बाइपोलर नेचर है, ये जो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर काइंड ऑफ एनर्जी है, ये आपको समझ में आता है। आप जानते हो कि आपके पर्सन आपसे ज़्यादा ट्रस्ट, आपसे ज़्यादा रिस्पेक्ट, आपसे ज़्यादा प्यार और किसी से नहीं करते हैं। यू आर हिज और हर हर्ट्स डिज़ायर। बट आप ये भी जानते हो कि ड्यू टू सर्टन ट्रॉमास, ड्यू टू सर्टन सेटबैक्स और व्हाटएवर शिट योर पर्सन हैज़ इन हिज और हर लाइफ, उसकी वजह से आपको भी वो कभी कभी आपको वो बहुत ही स्पेशल एक प्लेस पे रखते हैं। कभी कभी वो एकदम खींच के ना अपने हारेम में बिठा देते हैं, एकदम
बाकियों के साथ भी आपको धकेल देते हैं, ब्लेम शिफ्टिंग, आप उसका पंचिंग बैग बन जाते हो। जितना भी फ्रस्ट्रेशन, जितना भी टॉक्सिसिटी निकालना है उसको आप पे, वो भड़ास आप पे निकाल देते हैं, चाहे वो इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, कर देते हैं। इट्स लाइक उसके वजह से वो ना एक बच्चे की तरह अभी बिहेव कर रहे हैं। वो जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसकी माँ आएगी, उसको सेव करके ले जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और माँ आएगी भी तो भी बच्चा हाथ पैर मारेगा, वहाँ भी वो नखरा करेगा, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी है, खुद को भी नहीं पता है कि खुद क्या चाहते हैं। मैं 3 कार्ड्स लूँगी और देखूँगी कि अभी आपके पर्सन आपके बारे में उनका इमोशंस क्या है, करंट इमोशन आपके लिए क्या है। 3 कार्ड्स। ट्रिगर्स का कार्ड आया है, रीडिंग स्टार्ट ही किया था ट्रिगर्स, और एक बच्चा आया है। आई टोल्ड यू ना कि एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं। फायर साइन, रिस्क, ट्रिगर्स। आई टोल्ड यू ना, एकदम बच्चा देखो मुंह फुला के, मेरी कोई गलती नहीं है, सब तुम्हारी गलती है, ऐसा वाला करके रखा है। ट्रिगर दे रहे हैं आपको। चाइल्डहुड वुम्स, अगेन मैंने कहा मदर का प्रॉब्लम है, इसके साइड का मदर का कुछ लोचा तो है। इधर इसकी मदर ने बहुत अब्यूज़ सहा है उसकी फादर की तरफ से, या फिर इसकी मदर किसी और के साथ इन्वॉल्व थे जिसके वजह से इसका बचपन गया। फ्लैशबैक्स, वही फ्लैशबैक्स बार बार आते हैं। एनी रेडी टू एक्सप्लोर, कॉट इन द एक्ट। ट्रिगर्स आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशंस, फ्लैशबैक्स आपके बारे में सोच रहे हैं। रेडी टू एक्सप्लोर, अभी इनसे आई टोल्ड यू ना कि योर पर्सन इज़ फीलिंग वेरी रेस्टलेस, अभी उल्टी करना है आपके सामने, कभी भी किसी भी टाइम फट सकते हैं। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी एंड कॉट इन द एक्ट। किसी का कहीं तो रिसेंटली आपके पर्सन को आपने रंगे हाथों पकड़ा है, किसी, या फिर लास्ट टाइम जो हुआ था, आप किसी चीज़ को लेके आपके पर्सन को ना उसकी गलती थी और उसकी गलती पकड़ ली थी, अब वो उसको डिफेंड कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहा है कि उसकी गलती नहीं है, आपकी वजह से उसने वैसा कुछ किया है, तो ट्रिगर करने की कोशिश। फायर साइन एनर्जी, ज़रूरी नहीं है कि फायर साइन हो सकता है लियो, सजिटेरियस, एरीज, आप दोनों में से कोई एक हो सकते हो, नहीं भी हो सकता है, डजंट मैटर। एनर्जी इज़ फायर साइन एनर्जी, दैट इज़ लॉट्स ऑफ हॉट हेडेडनेस, लॉट्स ऑफ एंगर, लॉट्स ऑफ पैशन, ये बार बार आ रहा है। तो आई एम श्योर, बट एंड सबसे बड़ी बात है डिफरेंट डेक से आ रहा है। डिफरेंट डेक से एक ही एनर्जी नहीं आ सकती है अनलेस कलेक्टिव सेम हो। सो मेजॉरिटी ऑफ माई कलेक्टिव्स आर माई रिटर्निंग व्यूअर्स, आर माई रेगुलर रिटर्निंग व्यूअर्स, जिसके वजह से ये बार बार आ रही है। यूनिवर्स इस रीडिंग्स के दौरान वाया दिस रीडिंग्स, क्योंकि अलग अलग डेक से एक एनर्जी कैसे आ सकती है, हर रोज़ अलग डेक यूज़ करती हूँ, वो भी क्लेंजिंग के बाद अगर आ रही है। सो मे बी द टाइम एंड अगेन द यूनिवर्स इज़ सेंडिंग यू द कॉन्फर्मेशन कि आपके पर्सन अभी आपके लिए जितना हॉट फील कर रहे हैं उतना भी ही हॉट हेडेडनेस भी फील कर रहे हैं, जितना आपके लिए पैशनेट लस्टफुल फील कर रहे हैं उतना ही आपके ऊपर उसको गुस्सा आ रहा है कि इतना देर हो गया, अभी तक आप क्यों मनाने नहीं आए, अभी तक आप क्यों पैर नहीं पकड़े। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी एंड रिस्क। पार्टनर टू पार्टनर, अनसेफ डिसीजंस, नॉट थिंकिंग। आपके पर्सन को लग रहा है, सी दिस इज़ डाइस, आपके पर्सन को लग रहा है इस रिलेशनशिप में रिस्क तो है, वो ना किसी चीज़ में बहुत बड़े चीज़, उसका ना बहुत बड़ा भांडा, आपको बहुत बड़ा भांडा इसका ना, या फिर बहुत बड़ा कांड इसने कर रखा था, जिसके बारे में आपको पता है। शायद आपने उसको सपोर्ट भी किया था उस टाइम, उस फेज से बाहर आने के लिए। तो अभी ना उनको लग रहा है कि आप उसके बारे में इतना सब कुछ जान गए हो और उसको इतना इनसाइड आउट आप समझते हो कि उसको तो कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। उसको वो क्या सोच रहा है, क्या बोलना चाहता है, उसको वो सोचता बाद में है, पहले आपको भनक पड़ जाती है। तो आपके साथ ये रिस्क बहुत है, क्योंकि आपके साथ रहने में उसको सुधारना पड़ेगा या सुधारनी पड़ेगी।
जिसके लिए तैयार नहीं है। आप इसको इतना ऑल्सो समवेयर और द अदर आपके पर्सन को ना आपके वजह से बहुत इन्फीरियर फीलिंग होता है। आप फील नहीं करवाते हो, आपने तो पेडिस्टल पे रखा है, पर आपका डिवोशन, आपका डेडिकेशन, आपकी लॉयल्टी, जिस तरह आप प्यार कर सकते हो, जिस तरह आप दिल निचोड़ के प्यार करते हो, इतना डेडिकेशन, जबकि आपके पर्सन बिल्कुल ऑपोजिट है। उनको तो कमिट करना ही नहीं आता है। जितना कमिटेड आप हो उतना ही कमिटमेंट फोबिक वो है। तो कहीं ना कहीं उसको शर्म भी आती है, रिस्क लगता है कि मैं शायद पूरा नहीं दे पाऊँगा, या फिर मैं पकड़ा जाऊँगा या पकड़ी जाऊँगी। मैं खुद को नहीं बदलना चाहती, और अगर बिना खुद को बदले इस रिलेशनशिप में नहीं जा सकते। सो इट्स अ वेरी रिस्की रिलेशनशिप। सो मुझे नहीं सामने से जाना है, वो आके ले जाए। तो अगर फिर मुझे भागना भी पड़े इस रिलेशनशिप से, आई विल पुट द ब्लेम ऑन यू कि तुम आए थे मेरे पास मुझे मना के ले जाने के लिए, अभी मैं जा रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है निभाना। सो वो ना आने जाने का जो दरवाज़ा है वो खुला छोड़ना चाहता है, और वो खुला तभी छोड़ सकता है या छोड़ सकती है जब आप आके मनाओ। ये खुद से नहीं आना चाहता है। सो अभी यही चल रहा है उसके दिमाग में। तो मैं देखूंगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी है आपके पर्सन जाए भाड़ में। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। 3 कार्ड्स। Right. Bottom of the deck is spell. You hold the power to create magic in your life. ये स्पेल का मतलब ये नहीं है कि आपको स्पेल वर्क करना है। शायद आप कुछ स्पेल वर्क कर भी रहे हो, मे बी यू आर इनटू रिचुअल्स, या फिर आप कोई साधना के मार्ग पे हो। whatever you are a spiritual person, you are a psychic, you are an occult practitioner in some way or the other. Also somewhere अगर ऐसा कुछ भी नहीं करते हो तो आपका विल पावर वैसे भी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप कुछ ठान लेते हो तो वो आप कर दिखाते हो। सो द ओवरऑल बट अभी ना आपका ये जो विल पावर है ये थोड़ा सा डगमगा रहा है। सो दिस इज़ द यूनिवर्स रिमाइंडिंग यू दैट द मैजिक इज़ इन यू। आपकी लाइफ बनाना या बिगाड़ना ये आपके हाथ में है। देयर इज़ अ रीज़न वाई वर्ड्स आर कॉल्ड स्पेलिंग्स, बिकॉज वर्ड्स आर स्पेल्स, है ना। सो यू हैव द पावर इन यू टू क्रिएट मैजिक फॉर योर सेल्फ। डोंट वेट और डोंट डिपेंड ऑन एनी वन टू क्रिएट इट फॉर यू। ये बहुत ही एक टॉक्सिक इंसान है। सिर्फ प्यार होने से कुछ नहीं होता है। एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए 2 हेल्दी इंसानों का होना बहुत ज़रूरी होता है। दो हेल्दी माइंड्स, 2 हेल्दी हार्ट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, जो आपके पर्सन के पास अभी नहीं है। ये अपने लाइफ के साथ क्या करते हैं क्या नहीं करते ये बात की बात है, पर इनके लिए आप अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो। यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। मे बी आप इसी काम पे हो, आप हीलर हो, आप अकल्ट प्रैक्टिशनर हो, कोई ना कोई टीचर हो सकते हो, समथिंग टू डू विथ कम्युनिकेशन, IT, कुछ भी हो सकता है। मतलब वट एवर द करियर इज़, यू आर अ वेरी शार्प ब्रेन्ड पर्सन। यू हैव योर क्राउन चक्रा ओपन, इंट्यूटिव, विल पावर, शार्प, वेरी शार्प ब्रेन्ड। आप चाहो आप कुछ भी कर सकते हो। सो डोंट वेट फॉर दिस टॉक्सिक इंसान टू डू थिंग्स फॉर यू। आप ना अपनी ज़िंदगी को रोक के रखे हो। कुछ चीज़ें, कुछ डिसीजंस लेना है जो आप टाल रहे हो, कुछ अपने लाइफ को सॉर्ट करना है जो टाल रहे हो। देखते हैं उसकी तरफ से क्या होता है, फिर करूँगी। डोंट वेट, क्रिएट मैजिक फॉर योर सेल्फ। जो आपको करना है आप करो। हायर स्टडीज़, हायर जॉब, बिजनेस, कुछ और करना, कुछ और सिटी में जाना, कंट्री में जाना, जो भी आप अपने लिए सोच रखा है, जो भी अपने लिए टारगेट सेट किया है ना, अभी इज़ द टाइम व्हेन यू शुड पुट ऑल योर एफर्ट्स इनटू फुलफिलिंग योर हार्ट्स डिज़ायर, इन क्रिएटिंग मैजिक फॉर योर सेल्फ। वही होता है, वही इम्पॉर्टेंट है। द फर्स्ट कार्ड वॉज द मून। अगेन फिर से आया ओशन। वैसे ओशन ऑफकोर्स देखो, ये ओशन में ये जो फोम है ये
लोटस का पैटर्न है। ऑफ कोर्स मून, अगेन मून एनर्जी आया है, कन्फर्मेशन। अलग डेक से सेम एनर्जीज कैसे आ सकती है? इंटरकनेक्टिंग एनर्जीज। ओशन इज इमोशंस। टर्मोइल चल रहा है, देखो उथल पुथल चल रहा है, पर इस उथल पुथल में ही आपका कोई ना कोई अवेकनिंग हो रहा है। अभी देखो आप थोड़ा सा आपको शांति रखनी पड़ेगी। इस उथल पुथल से आपको बाहर आना पड़ेगा। एक ये जो you are the star maker of your own life. You are deep, vast and full of life. There is so much into it. आप एक compassionate इंसान हो, आपकी awakening हो रही है, आपकी awakening होगी, so concentrate there. आप ना ये emotional turmoil में इतना focus कर रहे हो कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है आप उसको अनदेखा कर रहे हो। जो चीज़ों को आपकी attention की ज़रूरत है वो आप अनदेखा कर रहे हो। प्लीज़ एडजस्ट योर फोकस। जहाँ आपको फोकस अभी करना है वहाँ फोकस करो। आप वहाँ आँख बंद करके नहीं रह सकते हो, वहाँ आपको आँख खोलने की ज़रूरत है। जहाँ आँख बंद करके रखना है वहाँ खोल के बैठे हो, रात भर जाग के टैरेट देख रहे हो। दिस इज़ अ स्लीपलेसनेस काइट। तो रात को तो आप जाग रहे हो। सो बट एट व्हाट कॉस्ट? डोंट सेल योरसेल्फ सो चीप। देन इट्स स्वॉर्ड। कट थ्रू डाउट्स, यू आर केपेबल। आपके मन में जो भी दुविधाएं है ना, बहुत हो गया, उसको आप क्लियर करो अभी। अब अपने आप को एक क्लोजर दे दो। अगर ये इंसान सही होके आता है, नहीं आता है, ये इंसान ओके, दैट मेक्स मी दैट, यहाँ मैं एक स्टॉप करूँगी। रीडिंग की शुरुआत में मैंने कहा था मुझे देखना है कि ये पर्सन आपके लिए सही है या गलत। तो शायद इसीलिए वो डाउट क्लियर करने का कार्ड आया है। क्या आपके पर्सन आपके लिए आइडियल पार्टनर है? इमीडिएट जंप कार्ड, इट्स अ नो। लास्ट मिनट चेंजेस, फक, लास्ट मिनट में ही मैंने ये कार्ड देखा है। टू लेट, बिहाइंड शेड्यूल। It's a compass. It's a time. It's a time watch. It's a watch. It's a clock. Yeah, sorry. It's a clock. Waste. Last minute changes. लास्ट मिनट में ये देखना था मुझे। ये मेरे लिए भी है। यूनिवर्स को मुझे रिमाइंडर देना था कि तूने कहा था कि ये देखेगा। इफ़ योर पर्सन इज़ योर आइडियल पार्टनर। तो एंड लास्ट मिनट में मैंने देखा। बस ये 2 कार्ड्स ही बाकी है, उसके बाद मैं ये रीडिंग रैप अप कर देती। सो या लास्ट मिनट, टेक इट एज अ कन्फर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स। इमीडिएट जंप किया है। योर पर्सन इज़ नॉट योर आइडियल पार्टनर। अगर आप दोनों में पैचअप होता भी है, अगर आप ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करते भी हो, तो इन द लॉन्ग रन आप हैप्पी नहीं होने वाले हो। आप अपने पार्टनर के लिए आइडियल हो, बट योर पार्टनर इज़ नॉट आइडियल फॉर यू। जो सुकून, जो खुशी आप ढूंढ रहे हो अपने लाइफ से, अपने पार्टनर से, वो आपको इस इंसान से तो नहीं मिलने वाला है। एटलीस्ट जो कलेक्टिव ये देख रहे हो उनके लिए ये स्टैंड करती है। इट्स टू लेट। अभी आपके पर्सन इतने टॉक्सिक हो चुके हैं कि वहाँ से उनको रिटर्न करना इट्स नामुमकिन। वैसे नामुमकिन कुछ नहीं होता है, बट इफ़ द यूनिवर्स सेज इट्स टू लेट, देन इट्स टू लेट। आई वोंट चैलेंज द यूनिवर्स, आई वोंट क्वेश्चन द यूनिवर्स, आई टेक इट ऑन द फेस वैल्यू। ऑल्सो बिहाइंड शेड्यूल, बहुत देर हो चुकी है। बार बार आ रहा है कार्ड, बहुत देर हो चुकी है। आपके पर्सन ना, वो होता है ना कि थोड़ा सेब अगर थोड़ा सड़ा हुआ हो तो साइड से काट के खा सकते हो, पर अगर वो अभी पूरा ही सड़ जाए तो उसको फेंक देने के अलावा और कोई चांस नहीं रहता है। एक चीज़ तो है, ये पर्सन हमेशा आपको पीड़ा ही देगी। हमेशा आप इसके वजह से पेन और सफरिंग में ही रहोगे अगर इस उलझन से आप बाहर नहीं निकल पाए तो। सो नाउ कम्स टू द स्वॉर्ड कार्ड। क्लियर योर डाउट्स। सिर्फ एक टैरो रीडर के कहने से इस पर यकीन करके अपना लाइफ का डिसीजन मत लो, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पैटर्न सेट होता है। इवन ड्यूरिंग प्राइवेट रीडिंग्स वो भी फुल प्रूफ नहीं हो सकता है, क्योंकि देयर आर सो मेनी एनर्जीज इन्वॉल्व और हर एनर्जी चेक नहीं किया जा सकता है, बट पैटर्न रिमेन सेम। इफ़ द एनर्जीज आर सेइंग दैट योर पर्सन इज नॉट गोइंग टू बी द आइडियल पार्टनर फॉर यू, इट हैज़ टू बी द नो। रीज़न अलग हो सकता है, बट इट रिमेन्स द नो, रिमेन्स नो।
और क्या रीज़न है, ये डाउट अब आप खुद जाके क्लियर करो। यू आर केपेबल। आप डर रहे हो, कहीं ना कहीं आप भी जानते हो ये इंसान, ये बंदा या बंदी आपके लिए सही नहीं है, फिर भी आप अपना डाउट क्लियर नहीं करना चाहते हो, क्योंकि एक बार डाउट क्लियर हो जाए तो आपको होल्ड ऑन करने के लिए और कुछ हाथ में रहेगा ही नहीं। ये जो आप इतना ख्याली पुलाव पका रहे हो, कुछ रहेगा ही नहीं पकाने के लिए, सब किचन साफ़ हो जाना है। बट दिस इज़ द टाइम यू शुड क्लियर योर डाउट। कैसे करोगे आई डोंट नो, बट क्लियर योर डाउट। डू योर cross checkings, do your verifications, do whatever it takes, but clear your doubt and move on in life. And the last card, compass. वहाँ भी वो क्लॉक का आया था, यहाँ भी कॉम्पस आया था। फाइंड योर ट्रू नॉर्थ एंड फॉलो इट। अपना सही डायरेक्शन, अपना सही दिशा ढूंढो और उसको फॉलो करो। अपना सोल पर्पस, अपना सोल जर्नी, अपना एक्चुअल जो सोलमेट है, चाहिए नहीं चाहिए ये आप पे ऊपर है, बट वट एवर सम योर आइडियल पार्टनर इज़ वेटिंग फॉर यू। आइडियल पार्टनर का हमेशा लव पार्टनर होगा ज़रूरी नहीं है, बट समवन योर आइडियल कंपेनियन, वो एक कुत्ता या बिल्ली भी हो सकते हैं, नो वन नोज, बट वट एवर द सेम इज़। अभी आप रास्ता भटके हुए हो, यू आर अ लॉस्ट सोल राइट नाउ, यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। जहाँ जिस दिशा में यू आर एट द क्रॉस रोड्स, जाऊँ ना जाऊँ, 2 कदम इस तरफ जा रहे हो, फिर 3 कदम पीछे लेके कहीं और दिशा में 2 कदम जा रहे हो, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है। डोंट फाइंड योर ट्रू नॉर्थ, यू आर केपेबल। आप ढूंढ पाओगे, आप जानते हो किस दिशा आपको जाना है, पर उस दिशा जाकर आप फिर से लौट रहे हो। अब लौटो मत, एक बार चलना शुरू किया है तो आगे बढ़ते रहो और उसी दिशा में बढ़ते रहो। फॉलो इट, you won't repent. That's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.